नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है वो डॉक्टर बैनविज जी के केस में से हमने ली है। ये एक लड़की की कहानी है दोस्तों। उसने अपने पिताजी के बारे में ये कहा है कि उसके जो पिताजी थे बहुत ही रूड ऐसे व्यवहार करने वाले थे। उन्होंने अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ कभी भी प्यार से बात नहीं की। ये मैडम हमसे ये कहती है कि उसके जो पिताजी थे उनके बारे में उसको यही लगता था कि कुछ ऐसा हम करें जिससे उनको खुशी मिले, लेकिन अच्छे मार्क्स मिलाना या फिर स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा अपना काम किया, फिर भी उनको ज़रा भी खुशी उन्होंने उनके चेहरे पर देखी नहीं। वो हमेशा यही सोचते थे कि आखिर ऐसा हम क्या करें जिससे उनको खुशी मिले, लेकिन उनका स्वभाव कुछ इस तरीके से था कि कभी भी उन्होंने प्यार से अपने परिवार के साथ बात नहीं की। वो ये कहती है कि धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और बाद में उसके जो पिताजी थे वो बूढ़े हो गए और एक दिन उस दुनिया से चले गए। उनकी बेटी जो थी दोस्तों, वो ये कहती है कि हमारे परिवार में ज़्यादा पहले तो सबको बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे सब ने उनको भुला दिया। लेकिन उसके मन में अपने पिता के लिए एक अलग प्यार था दोस्तों, दिल के एक कोने में। इसलिए वो ये कहती है कि कभी कभी मैं अकेले में रोती थी और यही सोचती थी कि शायद मुझे पिताजी को और समझ के लेना चाहिए था। जब वो बूढ़े थे तब उनसे कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था, और कोई अगर अच्छे से बात करने जाए तो वो भी उनसे अच्छे से बात नहीं करते थे। इसलिए उसको यही लगता था कि अब क्या करें, इससे भी ज़्यादा हम उनके लिए क्या करें। और ये भी उनसे थोड़ी सी दूर थी उस वक्त। और वो ये कहती है कि उनके जाने के बाद मुझे बार बार लग रहा था कि काश मैं बार बार उनके पास जाती, उनको बहुत सारा प्यार देती, चाहे वो कैसे भी मुझसे व्यवहार करे, मैं उनसे अच्छे से व्यवहार करती। तो इस तरीके से उसने बातें कही थी। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है और आज वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरीके से सोच कर वो दुखी हो जाती थी। एक दिन वो ये कहती है कि जब वो रात को सो रही थी तब उसके सपने में एक गार्डन जैसा एरिया आया दोस्तों, और वो उस गार्डन में बहुत ही अच्छे से घूम रही है। वो ये कह रही है कि वो जो सारा नज़ारा था पूरी तरीके से सच्चा ही था। और गार्डन में जैसे एक बैठने के लिए एक कुर्सी जैसा होता है, वहाँ पर वो जाकर बैठी। वो ये कहती है कि मेरे सामने से एक इंसान को मैंने आते हुए देखा। उस इंसान को वो पहले तो पहचान नहीं पाई, लेकिन बाद में जब उसने अपना चेहरा जो था वो क्लियर किया तब उसको ये पता चला कि वो उसके पापा ही थे। और उसके जो पापा थे उसकी जो उम्र थी वो बहुत ही कम लग रही थी, तकरीबन 20-25 साल के ही वो लग रहे थे। क्योंकि इसके मन में अपने पिताजी को लेकर जो छवि थी वो उसके आखिरी वक्त में वो किस तरीके से थे वो छवि थी, इसके लिए वो फटक से उसको पहचान नहीं पाई। लेकिन आज जब उसके सामने वो आए तब उसको वो बहुत ही अच्छे से पहचान पाई। और वो ये कहती है कि मेरे पिताजी ने कभी भी जीवन में हंस के हमसे बात नहीं की, और यहाँ पर वो बहुत ही हंस के मेरे पास आ रहे थे, मेरे बाजू में वो बैठे और वो मुझसे बहुत ही प्यार से बात करने लगे। उन्होंने इससे ये कहा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी प्यार है वो मुझ तक यहाँ पर पहुँचता है, और यहाँ पर मैं सच में बहुत खुश हूँ। यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ की, जैसे अपने परिवार को मैंने कभी भी समझ के नहीं लिया। इसलिए यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी भी है। अगले जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करनी है। लेकिन अब मैं सच में इन सारी चीज़ों से मुक्त हूँ। ये इस दुनिया में मैं सच में बहुत खुश हूँ बेटा, तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना। तुमने और मेरे पूरे परिवार ने मेरे लिए सब कुछ किया। हाँ, मैं ही था जो कहीं तुम्हारे साथ तुमने अच्छा व्यवहार मैंने नहीं किया, लेकिन अब मैं इन सारी चीज़ों को जानता हूँ। मेरा जो प्यार है वो हमेशा तुम्हारे साथ वैसे ही है बेटा। तो इस तरीके से उसको सपना आया, और वो ये कहती है कि मेरे पिताजी मेरे सामने जब जिस तरीके से बैठे थे, उनके चेहरे पर ये सारी जो चीज़ें थी वो कहते हुए एक स्मित हास्य था। और चीज़ें कहने के बाद उनका जो सपना था दोस्तों वो टूट गया। वो मैडम जी हमसे ये कहती है कि वो जो सपना था वो इतना सच्चा था कि मैं इसको ज़रा भी ये नहीं कह सकती कि ये बस एक सपना था। और वो ये कहती है कि उसके बाद उसने बहुत सारी किताबें ढूंढी और बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोशिश करी। तो उसने भी ये कहा है कि एनडीई में या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसे बहुत सारे लोगों को, उनके करीबी लोग जो जिस दुनिया में नहीं है, वो इसी तरीके से मिले थे, एक अलग जगह या फिर थोड़ा सा अलग उनका संभाषण हुआ होगा, लेकिन बाकी सारी तो चीज़ें इसी तरीके से थी। इसलिए उसको पूरा यकीन है कि उसके पिताजी ही उसको मिलने आए थे। ये जो कहानी है दोस्तों हमें कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि पृथ्वी पर हमारा जब व्यवहार है अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो आत्मलोक में जाने के बाद आत्मा को पछतावा होता है। हमारे जो करीबी लोग हैं, हो सकता है कि हमारा उनसे सच्चा प्यार हो और वो उनको इतना हमारा ये नहीं पड़ी हो, लेकिन एक पल ऐसा ज़रूर आएगा कि जहाँ पर उनको अपने गलती का एहसास होगा कि उन्होंने हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। इसलिए जितना हो सके
हमारे जीवन में हमारे जो करीबी लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। आज अगर उनको हम खुशियाँ देंगे तो आत्मलोक में जाके हमें बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ, हमने जो अपना मतलब कर्तव्य था वो बहुत ही अच्छे से पूरा किया। इसलिए अपने जीवन में कभी भी किसी को दुख नहीं देना, जितना हो सके सारे लोगों के साथ हमें प्यार से संभाषण करना चाहिए। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।